नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आप सभी जानते हो। वो ये कि गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले क्यों होती है। फिर भी मैं इस कहानी को आपके समक्ष सुना रहा हूं। इसका कुछ कारण है, वो कारण मैं अंत तक बताऊंगा। आप बने रहें हमारे साथ। तो प्रश्न है कि गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले क्यों होती है। तो देखिए, इसके दो कारण हैं, दो घटनाएं देखने के लिए मिलती है। पहला घटना है जो सभी लोग जानते हैं, लेकिन दूसरी जो कहानी है वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। माता पार्वती और शिव भगवान के दो पुत्र थे। बड़ा का नाम कार्तिकेय था और छोटा गणेश थे। बचपन में दोनों भाई खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों भाई को मजाक सूझी। दोनों मजाक करना शुरू कर दिए। मजाक करते 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 बात इतनी बढ़ गई कि कार्तिकेय गणेश से कहते हैं कि मैं बड़ा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझसे सही से बात करो, मुझे सम्मान दो। सारी दुनिया मुझे सम्मान देती है, सारी दुनिया मुझे पूछती है, और तुम मुझसे इस तरह से बात करते हो। इस पर गणेश कहते हैं कि तुमसे ज्यादा गुण मुझ में है, मैं ज्यादा तुमसे दक्ष हूं, और सारे दुनिया के लोग मुझे पूजेंगे, मेरी पूजा करेंगे, तुम्हारी नहीं। तुम बड़ा हो तो क्या हो गया। इस पर दोनों में तू में हो जाता है और बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गणेश और कार्तिकेय दोनों माता पार्वती के पास पहुंचते हैं, वहां शिकायत सुनाते हैं। गणेश और कार्तिकेय की शिकायत सुनकर माता पार्वती और शिव भगवान दोनों हंसते हैं। एक ये घटना है। दूसरी घटना है कि एक बार देवताओं के मन में ये विचार आया कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। कुछ देवता बोलते थे कि मेरी पूजा होनी चाहिए, कुछ देवियां बोलती थी कि मेरी होनी चाहिए। पूजा तो किसी एक देवी या देवता की ही पहले होगी। इस पर तू मैं शुरू हो गया, टेंशन हो गया, तनाव पैदा हो गया। और अंत में सभी देवी देवता लोग ने ये फैसला किया कि चलो हम लोग शिवलोक चलते हैं, और वहां शिव भगवान की जो कृपा होगी, उनकी जो फैसला होगी, उनकी जो डिसीजन होगा, वही हम लोग करेंगे। सभी देवी देवता लोग शिवलोक पहुंचे और वहां जाकर अपनी समस्याओं को रखा। यहां भी माता पार्वती और शिव भगवान मुस्कुराने लगे। यहां से कहानी साथ साथ चलती है, एक तरह चलती है। जिस तरह से कार्तिकेय और गणेश शिकायत लेकर आए थे तो मां पार्वती और शिव भगवान मुस्कुरा रहे थे, ठीक उसी तरह से सभी देवताओं को शिकायत लेकर आने पर माता पार्वती और शिव भगवान मुस्कुरा रहे थे। यहां से कहानी एक साथ चलती है। शंकर भगवान ने सुनने के बाद माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती मुस्कुराते हुए अपनी नजरें हटा ली। उनका कहना था कि आप ही इसका फैसला करो। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो, जो इस पृथ्वी का चक्कर एक बार सबसे पहले लगा करके आएगा उसकी पूजा सबसे पहले होगी। इस चीज को कार्तिकेय भी नहीं सुना, गणेश भी नहीं सुना, सभी देवी देवताओं ने भी सुना, और सभी अपने सवारी पर सवार होकर चल दिए। कार्तिकेय मोर पर सवार हुए और चल दिए। रह गए वहां तो केवल एक गणेश, क्योंकि उनका शरीर भारी था और छोटा सा चूहा। उनको लग रहा था कि सभी लोग कोई हंस पे, कोई मोर पे, कोई अलग अलग सवारी पे चले गए और चक्कर लगा के तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, मेरा तो चूहा है। वो सोच में पड़ गए। सोच में पड़ते देखकर मां पार्वती मुस्कुराने लगी और बोली, क्या हुआ पुत्र, तुम किस सोच में पड़ गए। गणेश माता की ओर देखते हैं और कहते हैं कुछ नहीं। शिव भगवान कहते हैं तू तो अपने को बहुत बुद्धिमान साबित कर रहा था,
भैया को तो बोल रहा था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, दक्ष हूं, तो आज तुम चिंतित क्यों हो? गणेश कहते हैं कि पिताश्री माताश्री ये बात सही है, अभी भी मैं कहता हूं कि भैया से मैं अधिक दक्ष हूं, लेकिन मैं वही सोच रहा हूं कि पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करूं। इस तरह से घंटों बीत गया। माता पार्वती फिर पूछती है कि गणेश तुम इस तरह से बैठो रहोगे तब तो कुछ ना कुछ लोग पहुंच जाएंगे, तुम जल्दी करो। गणेश मायूस दिख रहे थे। अंत में शिव भगवान ने गणेश से कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी शायद तुम उसे भूल गए हो। मैंने तुम्हें शिक्षा दी थी कि जो माता पिता होते हैं ना किसी संतान का, वो देवता समान होते हैं। अगर तुम अपने माता पिता का एक चक्कर लगा लो तो पृथ्वी का चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। गणेश जी को ये बातें याद आ गई और बहुत खुश हुए, जैसे लग रहा हो कि उन्होंने ये शर्त को पूरी कर दी है। वो अपने चूहा को, मूस को मन भर ताकत दी, शक्ति दी और अपना हल्का छोटा रूप बनाए और चूहा पर बैठकर अपने माता पिता, माता पार्वती और पिता शिव भगवान का एक चक्कर लगा करके बैठ गए। उसके बाद एक एक करके सभी देवी देवता लोग आने लगे। जैसे देवी देवता लोग एक एक करके आ रहे थे, गणेश भगवान को वहां बैठे देखकर सभी आश्चर्य में थे कि एक तो बड़ा सा शरीर, उसका छोटा सा सवारी चूहा आज सबसे पहले यहां बैठा हुआ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पूछें। किसी ने, देवता ने हिम्मत किया पूछने का और कहा कि क्यों गणेश, तुम अभी तक चक्कर लगा के आए नहीं, तुम तब से बैठे हो? गणेश भगवान ने शान से कहा कि नहीं, मैं एक पूरा चक्कर लगा के बैठा हुआ हूं, मैं सबसे पहले आया हूं। तो इस तरह से गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले होने लगी। अब यहां पर हमें 3 चीजें कम से कम सीखने के लिए मिलती है। पहला चीज कि अगर हम किसी से मजाक करते हैं तो मजाक सहने की शक्ति रखनी चाहिए, वरना संबंध खराब हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, संसार में ज्ञानी होने से काम नहीं चलता जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। माता सरस्वती को लीजिए, तीनों लोकों में ज्ञान की देवी कहलाती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हम अपने माता पिता का एक चक्कर लगा लें तो पृथ्वी का चक्कर पूरा हो जाएगा। वो भी अन्य देवी देवताओं की तरह पृथ्वी का भ्रमण करना शुरू कर दे। ज्ञान रहते हुए ज्ञान का सदुपयोग नहीं हुआ। इस तरह से अगर हम ज्ञान को जानते हैं, किसी नियम कानून को जानते हैं और हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, या हम कोई जानकारी हमारे पास है और किसी को हम बताते नहीं हैं, तो ज्ञान हमारे लिए जीरो है, निरर्थक है, जिस तरह से माता सरस्वती के लिए हुआ। दूसरी बातें हैं जो कार्तिकेय ने कहा था कि मैं बड़ा हूं। बड़ा होने से कुछ नहीं होता। बड़ा तो पूरा आसमान है, लेकिन वो किसी के घर का छत नहीं बनता। समुद्र पानी का बड़ा भंडार है, लेकिन किसी के प्यास को नहीं बुझाता। इस तरह से बड़ा होने से वो महान नहीं होता। महान होता है अपने कर्म से, महान होता है अपने कर्म का, ज्ञान का सदुपयोग करने से। समाज से मैं एक शिक्षक का उदाहरण देता हूं। अगर कोई शिक्षक ज्ञानी है, विद्वान है, जानकारी है, लेकिन अगर उन्हें टर्म कंडीशन, पढ़ाने की शर्तें मालूम नहीं है तो बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई शिक्षक में थोड़ी सी ज्ञान की कमी है, लेकिन पढ़ाने के तौर तरीके मालूम है, तो बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बच्चे खुश रहेंगे और बच्चे सीखेंगे भी। नमस्कार।